वेलकम इन एडुमा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 1 लैंग्वेज एंड सोसाइटी पार्ट 9 रोल ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। Role of language in literary and cultural development. Language is the vehicle through which people's culture is transmitted. It is an index of identity, serves as a repository of a people's culture, industry, and exploits. It is language that differentiates the Homo sapiens from other animals. The most effective engine of a people's culture is their mother tongue. Indigenous languages are treasures of culture and self identity. This development ranges from growth in education, that is, intellectual growth, politics, economy, science, and technology. In educational process, language is the main pillar through which man has to plan, instruct, and evaluate programs. The development of individuals in respect of their aspiration in the society means development of a nation. Individuals develop educationally, socially, economically, politically, and culturally through their interaction with government agencies and disseminate ideas and policies through various media in the languages that the individuals best understand. अब आपने देखा रोल ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो है वो व्हीकल है किसका? पीपल का जो कल्चर होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। अब पीपल की जो मदर टंग होती है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है किसको? अपने कल्चर को ट्रांसफर करने के लिए। और लैंग्वेज ही क्या करती है, जो होमोसेपियंस है उनको अदर एनिमल्स से अलग करती है। दिस डेवलपमेंट रेंजेस फ्रॉम ग्रोथ इन एजुकेशन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब की ग्रोथ जो है वो किससे होती है? लैंग्वेज से होती है। इन एजुकेशन प्रोसेस लैंग्वेज इज द मेन पिलर थ्रू विच मैन हैज़ टू प्लान, इंस्ट्रक्ट एंड इवेल्युएट प्रोग्राम्स। एजुकेशन प्रोसेस में आपने देखा होगा लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या करने में? प्रोग्राम्स को प्लान करने में, उनको इंस्ट्रक्ट करने में और उनको इवेल्युएट करने में। Development of individual in respect of their aspiration in the society means development of a nation. अगर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है तो हमारे देश की भी डेवलपमेंट होती है। इंडिविजुअल जब वो डेवलप करते हैं एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली through their interaction with the government agencies that disseminates ideas and policies through various media in the languages that the individuals best understand. अब इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। लैंग्वेज अ कैटलिस्ट इन एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। क्वालिटेटिव एजुकेशन इन एनी नेशन इज़ नॉट अ लग्जरी बट एन इम्पेरेटिव टू नेशनल डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशनल डेवलपमेंट में। अगर एजुकेशनल डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा नेशन क्या होगा? डेवलप्ड होगा। क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है वो क्या है? लग्जरी नहीं है, वो क्या है? हमारे देश को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड आएगा आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज। मॉडर्न मैन कैन हार्डली contemplate communal life without the instrument of language. Performance, especially spoken in language, defines personality. For teacher, his credibility is almost entirely anchored on his competence in communicating ideas and stimulating learning through the use of language. Articulate and well-spoken teachers always invariably win the hearts and respect of their students. इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज में क्या है कि आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है, राइट, वो अफेक्ट करती है। जैसे टीचर जो हैं, जो उनकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होती है या वो उनके जो कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को वो इतना इजीली करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो इजीली उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वेल स्पोकन टीचर्स आपने देखे होंगे उनके कि वो किसका दिल जीत लेते हैं? बच्चों का दिल जीत लेते हैं। और हम ये मानते हैं कि जैसे वो टीचर्स बहुत, हम बोलते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हम अपना मैसेज जो है वो उनको कन्वे ईजिली कर पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल वे में कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्टडीज एम्पावर those who are engaged in them. Language as a means of communication is a cornerstone of any educational process. It plays a vital role in education as a subject, and it is
also a medium of instruction. Education, whether formal or informal, is carried out through the medium of some languages, and learning at any level is largely verbal. अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि लैंग्वेज या लैंग्वेज की जो स्टडी है वो किसको एम्पावर करती है, हमारे कम्युनिकेशन को, और कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोसेस को एम्पावर करता है, राइट। एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट की अगर हमें एजुकेशन देनी होती है, पढ़ाना होता है कोई भी सब्जेक्ट, तो हम क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, राइट। चाहे वो फॉर्मल बात कर रहे हैं हम, चाहे या इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज को हम एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, राइट। अगर हमें इंग्लिश आती है अच्छे से और हम हिंदी में टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, राइट, और हिंदी में टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और उनको इंग्लिश अच्छे से आती है, राइट, लेकिन हिंदी नहीं आती है, तो चाहे हम जितना भी मर्जी पढ़ा लें, राइट, जितना भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दें वो कंसेप्ट, लेकिन उनके माइंड में वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होना चाहिए, राइट, जिससे कि हम अपनी बात को ईजीली उन तक पहुंचा सकें। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है लैंग्वेज में वो भी मैटर करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एंड यूथ एम्पावरमेंट। लैंग्वेज इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट टूल फॉर यूथ एम्पावरमेंट. इट इज़ अ वेपन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द underprivileged, the marginalized, the uninformed or the illiterate in the society. Language and youth empowerment. Language important टूल है यूथ एम्पावरमेंट के लिए, राइट। ये क्या है, वेपन है। जो लैंग्वेज जो है वो वेपन है। वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, अब सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे आज के टाइम में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो एक अच्छी जॉब या मतलब अच्छा लाइफस्टाइल नहीं ऑप्ट कर सकता, ये एक सोच है। लेकिन अगर हम हिंदी बोलते हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो इंग्लिश बोलता है, राइट। हम चाहते हैं कि हिंदी को प्रेफरेंस दी जाए, लेकिन वो एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हमारा कल्चर मतलब फॉर्मल जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि इंग्लिश जो है वो मस्ट है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज लिटरेचर एंड नेशनल डेवलपमेंट. अ tripartite relationship between or among languages, literature and culture, whether foreign or indigenous, has been well established and documented. According to them, there is no literature without language. अब लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर, इन तीनों में रिलेशनशिप है, राइट। अगर लैंग्वेज नहीं है तो लिटरेचर भी नहीं है, ठीक है। कल्चर एंड लैंग्वेज टू आर इनसेपरेबल एंड द ट्रायोज आर इनक्रेडिबली इंटरवोवन. कल्चर और लैंग्वेज भी क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इट मीन्स कि कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर तीनों चीज़ें क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. दे प्ले वाइटल रोल इन मैन्स एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, मैन एजुकेशन में और नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. लिटरेचर इज़ एन आर्ट विच एंटरटेन्स एंड इंस्ट्रक्ट. लिटरेचर क्या है, आर्ट है जो हमें क्या करता है, एंटरटेन करता है और इंस्ट्रक्ट करता है. नेक्स्ट आएगा आपके पास लैंग्वेजेस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी. लैंग्वेज इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कल्चरल लीगेसी with which all forms of human interactions are carried out. It is capable of destroying or mending relationships. The creation of a new democratic culture depends on indigenous language for the articulation of democratic ideals. A given political thought is usually expressed by means of language. It determines the stability and success or otherwise of given democratic experience. Political contests depend upon the use of language as in violent or abusive language. लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड डेमोक्रेसी. लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक कल्चर लीगेसी है जो ह्यूमन इंटरेक्शन को कैरिड आउट करती है, राइट. कोई भी पॉलिटिकल थॉट है उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे, राइट. और वो जब हम लैंग्वेज में कोई भी पॉलिटिकल थॉट को एक्सप्रेस करते हैं तो वो डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी एंड सक्सेस और अदरवाइज ऑफ अ गिवन डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस को. अब हमें यहाँ डायग्राम में आप देखिए, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट में सबसे जो पॉइंट्स हैं मैंने इजी वे में ओके. लैंग्वेजेस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी. लैंग्वेजेस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी. लैंग्वेज क्या है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेमोक्रेसी में अगर हैं, अगर पॉलिटिकली आपको
कुछ कहना है तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेगी, और वो लैंग्वेज जो है वो मैटर करती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नेता जो है वो भाषण देता है, तो अगर वो बैड वर्ड्स या एरोगेंट लैंग्वेज यूज़ करता है, तो एकदम से मीडिया वाले क्या करते हैं, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। तो जो हम बोलते हैं, वे ऑफ टॉकिंग जो है हमारा, वो मैटर करता है, स्पेशली पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट है लैंग्वेज, लिटरेचर एंड नेशनल डेवलपमेंट। लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर, ये तीनों क्या आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर ये तीनों डेवलप होंगे तो हमारी एजुकेशन डेवलप होगी, एजुकेशन डेवलप होगी तो हमारा नेशन जो है वो डेवलप्ड होगा, राइट। नेक्स्ट चैप्टर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। फिर है लैंग्वेज एंड यूथ एम्पावरमेंट, एंड लास्ट है आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। Thank you for watching Haruma. Please like, share and subscribe my channel.